16 कारण भावना भाग 1 तारीख 5/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दर्शनस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। संसार का स्वरूप श्री रत्नकरण सावकाचार्य में छठा भावना अधिकार में पंडित सदाशिवदास कासलीवाल जी की टीका में अब संसार के स्वरूप का वर्णन। यह जगत लोक कहलाता है। जगत का दूसरा नाम दुनिया, लोक, विश्व, ये जगत लोक कहलाता है। वह अनादि निधन है, मतलब हमेशा रहने वाला है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं। अनादि निधन मतलब कभी नाश होने वाला नहीं, शुरुआत है लेकिन नाश नहीं होगा। अर्ध मृदंग के ऊपर एक मृदंग रख देने से 1.5 मृदंग जैसे आकार वाला यह लोक, इसका लोक का आकार ऐसा है। 14 राजू ऊंचा है, उसका लेंथ ऊंचाई का। दक्षिण उत्तर सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। पूर्व पश्चिम में सबसे नीचे 7 राजू चौड़ा है, फिर ऊपर की ओर क्रम से घटता हुआ, बीच में सिर्फ 1 राजू रह गया, फिर ऊपर से क्रम से बढ़ता हुआ 3.5 राजू की ऊंचाई तक गया और वहां 5 राजू चौड़ा हो गया है। फिर आगे क्रम से घटता हुआ 3.5 राजू की ऊंचाई तक गया। जहां लोक का अंत है वहां पर 1 राजू चौड़ा है ऊपर। इस प्रकार पूर्व पश्चिम क्रम से घटती बढ़ती घटती जोड़ाई जानना। ऐसे आकार वाले लोक के 1 राजू चौड़े, 1 राजू लंबे, 1 राजू ऊंचे खंडों की कल्पना करे तो कुल 343 खंड होते हैं। इसके चौरस बनाए तो इतना एरिया, हाँ, पूरा वर्ल्ड का, पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी तो इसका एक हिस्सा है, पूरे वर्ल्ड का। इस लोक रूपी क्षेत्र में ये एरिया है, उसमें अनंत अनंत काल परिभ्रमण करते हुए बीत गया है। ऐसा कोई पुद्गल बाकी नहीं रहा है कि जो हमने शरीर रूप से धारण न किया हो। 343 राजू प्रमाण क्षेत्र में ऐसा कोई एक प्रदेश भी बाकी नहीं रहा है जहाँ अनंत अनंत बार इस जीव ने जन्म मरण न किया हो। उस सर्पिणी अवसर्पिणी काल के 20 करोड़ी सागर में ऐसा कोई काल का एक समय भी बाकी नहीं रहा है जिसमें इस जीव ने जन्म मरण न किया हो। क्योंकि लोक भी अनादि है और ये जीव भी अनादि है, चाहे कौन सी भी गति में हो हम, लेकिन जन्म मरण हर जगह पे किया है और हर समय में किया है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इन 4 गतियों में जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक समयोत्तर ऐसी कोई पर्याय बाकी नहीं रही जिसे अनंत बार नहीं पाया हो। चारों गति में हर एक योनि में अनंत अनंत बार जन्म मरण हुआ है। कम से कम आयुष्य में भी जन्म हुआ है और लंबे से लंबे आयुष्य में भी जन्म हुआ है। ज्ञान वर्णादि समस्त कर्मों की मिथ्या दृष्टि के बंद होने योग्य जघन्य स्थिति अंत कोटा कोटि सागर प्रमाण है। कर्मण योग का विषय है पूरा। उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण, रचनावरण, वेदनीय, अंतरा, इन 4 कर्मों की 30 कोटा कोटि सागर प्रमाण है। मौनीय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति सबसे ज्यादा 70 कोड़ा करोड़ी सागर प्रमाण है। नाम कर्म, गोत्र कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटा कोटि सागर प्रमाण है और आयुष्य कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण की है। ये मैक्सिमम लिमिट। पाप बांधे तो कितना टाइम तक भोगना पड़ेगा, ये कर्म किए हम तो इसकी सजा कब तक भोगनी पड़ेगी। तो आयुष्य कर्म की सजा लंबी से लंबी 33 सागर प्रमाण की, इससे ज्यादा नहीं होती है। ऐसे दूसरे जो कर्म है उसकी 20 करोड़ सागर भोग, इससे कम होती है, लेकिन मैक्सिमम ये स्थिति है। जघन्य स्थिति से प्रारंभ करके एक एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक
जितनी कर्मों की स्थिति होती है उस समय स्थिति के एक एक स्थान को असंख्य लोक प्रमाण कसायों के स्थान कारण है। वे कसायों के एक एक स्थान अनंत बार इस संसारी जीव के हुए हैं। इसीलिए इस प्रकार के परिभ्रमण रूप संसार में जितने भी जीव हैं वे अनेक वेद रूप चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए निरंतर दुख भोगते हैं। कोई जीव निश्चल नहीं है। जल के बुलबुले के समान जीवन अस्थिर है। भोग संपदा बादलों के समान विनाशिक है। राज्य धन संपदा इंद्रधनुष के समान क्षणभंगुर है। इस संसार में प्राणी अनंत अनंत परिवर्तन करता है। इस प्रकार संसार का सत्यार स्वरूप का चिंतन करने से संसार में परिभ्रमण करने का भय लगने लगता है। सही अगर ये स्वरूप समझे, अगर 5 परावर्तन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, तो लगता है कि जल्दी से आत्म कल्याण कर ले अच्छा है। तो वापिस वही चक्कर चालू हो जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है, अनंत 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 काल तक। और दुख तो है ही नहीं संसार के अंदर। इसलिए दुख नहीं है कि हमको सब कुछ मिलने के बाद भी हम इच्छाएं तो हमारी खत्म होती नहीं। सर्व चीज हमारी हासिल है, फिर भी इच्छाएं कहाँ मिटी। सब कुछ हमारे हाथ में है, अधिकार, रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, आबरू, सब कुछ। इसके बावजूद भी हमारा इच्छा करना बंद नहीं होता है और कुछ करूं 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 चलते रहता है। इसका मतलब क्या, अशांति फिर भी रहती है। इस दुनिया में सबसे टॉप लेवल का राजा महाराजा ले लो, वाजपेयी ले लो या क्लिंटन ले लो, कोई भी हो, सबको तकलीफ है, सबको मरण का भय है, बुढ़ापे का भय है, कोई अपमान करे उसका भय है, झूठा आरोप लगाए उसका भय है। कोई सुखी नहीं है। कोई छाती खोल करके सामने से जा नहीं सकते, आराम से घूम फिर नहीं सकते। वो अपने से ज्यादा तकलीफ वाले हैं, गुलाम है वो। ऐसा खुले छाती से हम जैसा घूमते हैं ऐसा भी वो लोग नहीं घूम सकते। बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही घूमना पड़ता है, बाहर निकले की बॉडीगार्ड चाहिए, इसके बिना एक कदम चल नहीं सकते वो लोग। और रातों की नींद खराब रहती है, कुछ भी हुआ तो फोन उनको ही टेलीफोन जाता है सबसे पहले। बड़े राय लेने के लिए भी डिस्टर्ब तो होता है कि नहीं होता है, भाई हम आपकी राय लेना है, आपके इजाजत के बिना कुछ नहीं करना है। कोई मिनिस्टर भी इनके इजाजत के बिना नहीं चल सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है। तो उसको भी कुछ ऐसा काम करना पड़ा तो उसको परमिशन लेके तो कम से कम टेलीफोन तो करना ही पड़ता है। हॉटलाइन चालू रहती है हमेशा। इन सबको सुनना, जवाब देना, ये सब कितना परेशानी है उसको। शांति नहीं है, सब कुछ होने पर भी शांति नहीं है। इसलिए संसार में ऊंचे से ऊंचे पद भी सुख का स्थान नहीं है। और अगर ये इस जन्म में अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही संसार में भटकना पड़ेगा। इतना एरिया है संसार का, हर क्षेत्र में अनंत बार जन्म मरण पहले कर चुके हो, अभी भी आत्म कल्याण नहीं होगा, फिर से चालू हो जाएगा मामला। और शरीर का स्वरूप बताते हैं, संसार का स्वरूप और शरीर का स्वरूप। अब काया के स्वरूप का विचार करते हैं। यह मनुष्य शरीर रोग रूपी सर्पों का बिल है। एक एक जो रोम है ना उसमें अनंत अनंत मतलब रोग हो गए ऐसी ताकत भरी पड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर्पों का बिल है, रोग रूपी सर्प का बिल है, अनित्य है, मतलब कब ढह जाएगा पता नहीं, दुख का कारण है, हमेशा भूख प्यास ठंडी गर्मी लगे रहती है, अपवित्र है क्योंकि गंदगी इसमें भरी पड़ी है पूरी। निसार है, निसार इसलिए कि इसका कितना भी अपन अच्छा करने जाओ लेकिन भला होने वाला नहीं, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। चावल को कूटोगे वो उसको छिलके को कूटने से चावल थोड़े हाथ में आता है। ऐसा इसको जितना भी मेहनत करो इसके पीछे है, आखिर हमको ही होना पड़ेगा, उसको कुछ शर्म बरम नहीं। करोड़ों उपाय करने पर भी विनष्ट हो जाता है। लाखों रुपया खर्च करो, डॉक्टरों की फौज लगा दो, मंत्र जंतर करो, लेकिन घड़ी आती है तब रहता नहीं। यह शरीर धोते धोते हुए भी मैल को ही उगलता है। रोज साबुन लगाओ, रोज गर्म पानी नहाओ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कुछ सुगंधी वाला पदार्थ बाहर निकला, पूरा मैल ही बाहर निकलता है। सुगंध इत्र फूल लगाते हुए भी दुर्गंध का वमन करता है। पोसते पोसते हुए भी बलवान नहीं होता है। संवारते संवारते हुए भी दिन दिन भद्दा होता जाता है। सुधारते सुधारते हुए भी दिन दिन बदसूरत होता जाता है। सुख देते देते हुए भी दुखी हो जाता है। मंत्र जपते जपते भी निरंतर भयभीत रहता है। दीक्षा रूपी रहते रहते हुए भी साधुओं के मार्ग को दूषित कर देता है। शिक्षा देते हुए भी गुणों में अनुराग नहीं करता है। और दुख भोगते भोगते हुए भी कसायों की उपशांतता को प्राप्त नहीं होता है। रोकते रोकते कितना भी लाख रोको, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है, लेकिन वो ही बिना रहता नहीं। पाप में ही प्रवृत्ति ज्यादा होती है।
और कितना भी समझाओ इसको आत्मा को, लेकिन इसके रहते हुए जीव को धर्म को धारण करना नहीं हो सकता है। ये सब इसका पंचायत है शरीर का। मालिश करते करते हुए भी दिन दिन कठोर कर्कश होता जाता है, पहुंचते पहुंचते हुए भी गीला बना रहता है, सुगंधित तेल आदि लगाते लगाते हुए भी दुर्गंध देता है, चंदन आदि को लेपते लेपते हुए भी पीठ से जलता रहता है, सुखाते सुखाते हुए भी कफ से गलता रहता है, साफ करते हुए भी कोढ़ आदि रोगों से मेला हो जाता है, चमड़े से बंधा हुआ है तो भी क्षीण होता जाता है, और रक्षा करते हुए भी लाख उपाय करने पर भी मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो जाता है। ये काया का स्वरूप। शरीर का ऐसा निंद्य स्वभाव विचारने से शरीर में राग भाव नष्ट हो जाता है। ऐसा ये जो खोखे का शरीर का स्वरूप विचारोगे और अपने अनुभव से इसको सही मानोगे तो इसके ऊपर किसको प्रेम आएगा? किसी को प्रेम नहीं आएगा। इसीलिए जगत का स्वभाव निर्वेग भयरूप तथा काय का स्वभाव संवेग वैराग्य के लिए चिंतन करना श्रेष्ठ है। ये दुनिया का स्वभाव क्यों किया? संसार का स्वरूप इसलिए सोचा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अनंत बार जन्म मरण हुआ है, ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है, तिरंज में ऐसा होता है, सब क्यों? ताकि भय लगे। और शरीर का स्वभाव देखे तो वैराग्य उत्पन्न हो गए, एक बाजू वैराग्य उत्पन्न हो गए, दूसरे बाजू आत्मा कल्याण करने की भावना उत्पन्न हो गई। इसीलिए संसार का स्वरूप और शरीर का स्वरूप चिंतन में रखना। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? वापिस अपने हाथ में कुछ आने वाला नहीं, कितना भी सेवा करो तो भी, तो उसका चिंतन करके वहां से उपयोग हटा देना। अब ये जो उपयोग हटा वो कहाँ लगाना? अब शरीर की चिंता नहीं करोगे, दुनियादार संसार में कोई पदार्थ की चिंता नहीं करोगे तो कहीं तो उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मन तो खाली बैठने वाला नहीं, दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा, काया के बारे में नहीं सोचेगा तो कुछ तो सोचेगा। तो क्या करेगा? तो 16 कारण भावना बाना। अपन पूजा लिए थे तारंगा में, 16 कारण भावना पूजा। ये 16 कारण भावना में भावना का अधिकार है। 16 कारण में सबसे पहली दर्शन विशुद्धि भावना है, ऐसे करके विनय शुद्धि करके तो जुमला 16 भावना है। तो यहाँ 16 कारण भावना का विवरण आएगा आप कि 16 कारण भावना भी श्रावक के भाने योग्य है। 16 कारण भावना भाने का फल तीर्थंकर पन्ना है। इनके द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवृत्ति समय दृष्टि को भी होता है। देखो, व्रत नहीं, बचकान नहीं, कोई नियम नहीं है, त्याग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ भावना बाने से समय दृष्टि जीव को सावक भी नहीं बनाया तो भी भावना बाने से वो तीर्थंकर पद का गोत्र बनता है। जैसे श्रेणी राजा को देख लो, उनको कोई व्रत तब नियम नहीं थे, चौथे गुणस्थान में, लेकिन महावीर स्वामी के समोसरण में तीर्थंकर पद का बंधन किया है उन्होंने, उत्कृष्ट पुण्य का बंधन किया है। तो इनके द्वारा ही मतलब 16 कारण भावना पाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवृत्ति समय दृष्टि को भी होता है, देशवृत्ति श्रावक को भी होता है, तथा प्रमद अप्रमद संयम मुनि को भी होता है। तीनों में से किसी एक को हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, इसके जितना पुण्य किसी का भी नहीं। जितना तीर्थंकर भगवान का होता है उसका स्वर्ग के देव का भी नहीं होता है, चक्रवर्ती का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। इससे ऊंची पुण्य प्रकृति 3 लोक में किसी दूसरे को नहीं होती है। गोमटसार कर्म कांड में कहा है, एक शास्त्र है जीव कांड कर्म कांड गोमटसार कांड, इसमें कर्म कांड के चैप्टर में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी के ही होता है, अन्य 3 गतियों में आरंभ नहीं होता है। पुरुष अगर है, मनुष्य गति में है तो उसको ये बंध होता है। तिरंज नरक और देवगति में इसका बंध नहीं होता है। केवली श्रुत केवली के चरणान्विन के समीप में ही होता है। सामने जिसके सामने ये अगर ये बंधन हुआ है तो सामने निमित्त में केवली या श्रुत केवली होना ही चाहिए। केवली श्रुत केवली की निकटता के बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणामों की विशुद्धता नहीं होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथम उपसम सम्यक्तों में होता है तथा शेष त्रिक जो द्वितीय शिवसम सहायक इन चारों ही सम्यक्त वालों को होता है। अविरत, देश विरत, प्रमद तथा अप्रमद इन चारों ही गुणस्थानों में होता है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चारों में से कोई भी एक गुणस्थान में बंधन हो। इस तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण 16 कारण भावना है। ऐसा क्या करता है कि जिससे तीर्थंकर पद मिलता है? ये भावना है समस्त पाप का क्षय करने वाली, भावों की अशुद्धि रूप मल को विध्वंस करने वाली,
श्रवण पठन करते करते संसार के बंध को छेदने वाली है और निरंतर भाने योग्य है। उसका फल बहुत महान है। अब एक एक भावना का यहाँ पर अर्थ लिख लेंगे। इसके पहले ये 16 कारण जो पूजा लिए थे उसका अर्थ कर रहे हैं जयमाला का। अब यहाँ 16 कारण पूजन की जयमाला के अर्थ को पढ़ने से महान पुण्य का उपार्जन होता है। इसीलिए उस जयमाला के अर्थ को भावों की विशुद्धि और अशुभ भावों के नाश के लिए लिखते हैं। प्रथम समुच्चय जयमाला का अर्थ लिखते हैं। अर्थ ये भावना के बारे में, हे संसार समुद्र से तारने वाली, कुगति का निवारण करने वाली, हे तीर्थंकर लब्धि को धारण करने वाली, हे शिव यानी निर्वाण के कारण, हे 16 कारण, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करके तुम्हारा स्तवन करता हूँ और अपनी शक्ति को प्रकट करता हूँ। भावार्थ, जिसके 16 कारण भावनाएं होती हैं वह नियम से तीर्थंकर होकर संसार समुद्र से तीर ही जाता है, ऐसा नियम है। जिसको ऐसी भावना होती है उसका संसार का अंत हो जाता है। 16 कारण भावनाएं जिसके होती है उसका कुगति गमन नहीं होता है, मतलब तिर्यंत गति में नरक गति में नहीं आता है, स्त्री का अवतार नहीं मिलता है। कोई तो विदेश क्षेत्रों में गृहस्थ पने में 16 कारण भावना केवली श्रुत केवली के निकट पाकर उसी भाव से देवों द्वारा तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक मनाए जाकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और कोई पूर्व जन्मों में केवली श्रुत केवली के निकट 16 कारण भावना भाकर सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के अहम इंद्र में उत्पन्न होकर फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई जीव ग्रस्त दशा में है, महाविदेश क्षेत्र में है समझो, तो वही भावना भाया तो उसी भाव में मोक्ष तीर्थंकर बन के मोक्ष जा सकता है, उसी भाव में। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 भाव पहले ही करना पड़े, क्योंकि वहां केवली रहते हैं, उसके सामने भावना बाता है तो तीर्थंकर पद प्राप्त करता है, तो उसका जन्म तो हो चुका और गर्भ भी हो चुका, गर्भ जन्म, तो 2 कल्याणक नहीं होते हैं, लेकिन बाकी के 3 कल्याणक उसको होते हैं तीर्थंकर पद में, तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, और वो तीर्थंकर उसी भाव में तीर्थंकर बन जाता है। धर्म से ऐसा नहीं था, लेकिन उसी भाव में मनुष्य गति में तीर्थंकर बन करके वहां से मोक्ष जाता है। वो कोई जीव ऐसा होता है कि केवली के प्रमुख ऐसी भावना बा करके बंद कर लेता है, फिर वहां से स्वर्ग में चले जाता है, स्वर्ग से आकर के मनुष्य बन करके फिर तीर्थंकर बनता है। तो वहाँ तीर्थंकर कायम रहते हैं ना? कायम रहते हैं, लेकिन उनका आयुष्य पूरे होने आया समझो, और उसके स्थान पे उनको आना है, ऐसा भी होता है। किसी ने पूर्व जन्म में मिथ्यात्व अवस्था में नरक की आयु का बंध किया, फिर केवली श्रुत केवली की शरण पाकर सम्यक को ग्रहण किया और 16 कारण भावना बाते हुए नरक जाकर वहां से निकलकर तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी गदा की बात कर, कोई जीव को ऐसा भी होता है। जो पूर्व जन्मों में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनके 5 कल्याणक की महिमा होती है। जो विदेश क्षेत्र में गृहस्थ पने में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, वे उसी भाव में तप ज्ञान निर्वाण इन 3 कल्याणों की इंद्रादि द्वारा पूजन प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कोई विदेश क्षेत्रों में मुनि के व्रत धारण करने के बाद केवली श्रुत केवली के निकट 16 कारण भावना भाकर उसी भाव में तीर्थंकर होकर ज्ञान और निर्वाण 2 ही कल्याण, तो तब कल्याण तो हो गया। तो मुनिराज की अवस्था में तीर्थंकर की प्रकृति बांधी, ज्ञान और निर्वाण 2 ही रहते हैं। उनकी पूजा को प्राप्त होकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे दीक्षा पहले ही ले लेते हैं। 16 कारण भावना बाद में भागकर तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, इसीलिए उनका तब कल्याणक नहीं होता है। जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है वो भवंतरिक देवों में, खोटे मनुष्यों में, नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्प आयु वाले, दरिद्री, तिर्यंचों में, भोग भूमि में, स्त्री में, नपुंसक में, एकेंद्रीय से लेकर के विकल चतुष्कादि पर्याय में नहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसी कुगति उनको नहीं मिलती। तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते हैं। अगर भूतकाल में बंधन भी हो गया तो भी तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते। इस प्रकार 16 कारण भावना कुगति का निवारण करने वाली है। 16 कारण भावना भाने के बाद तीसरे भाव में निर्वाण होता ही है, अतः वह शिव का कारण है। तीर्थंकरत्व वृद्धि 16 कारण भावना भाने से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हे 16 कारण भावना, मैं तुमको नमस्कार करके स्तवन करता हूँ। हे भव्य जीवो, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष से रहित दर्शन विशुद्धि नाम की भावना को भाओ। ये पहला नंबर की भावना है। 16 में सबसे पहला नंबर है दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करके करने में ही सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी, अब यहाँ ध्यान रखने की बात, किसी को आत्मज्ञान हो गया ज्ञानियों की कृपा से,
इसके बाद 25 प्रकार के दोष रहते हैं उसको, जिसका जल्दी से उसको नाश करना है। अगर वो नाश नहीं कर पाया तो सम्यक दर्शन चले जाएगा। ये दर्शन विशुद्धि भावना इसलिए बना है। वो सम्यक दर्शन टिका के रखना है। जैसे माता जी नहीं कहते कि ज्ञान होने के बाद भी टिकाना पड़ता है। तो ये ज्ञान हो गया, ज्ञान से, ज्ञान को देखने से आत्मज्ञान तो हो गया, मैं आत्मा हूं तो पता चल गया, लेकिन टिकाएगा नहीं उसको। और भी 25 दोष साथ में रहते हैं, उसको नाश नहीं करेगा तो ज्ञान गिर जाता है। तो वापिस शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। अवलोकन पूरा शुरू से ही चालू हो जाता है, वापिस उसका ज्ञान गिर जाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को दर्शन विशुद्धि भावना में आना चाहिए। उसी भाव में ऑन द स्पॉट सम्यक दर्शन होते ही बैठना नहीं चाहिए। जैसे माता जी का एक वचनामृत ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ये जीव शांति से नहीं बैठता है। जैसे चक्रवर्ती हुए तो जब तक उसको पुण्य की उदय नहीं आता है तब तक चक्र उत्पन्न नहीं होता है उसको। फिर जब पुण्य का उदय आता है तब उसको चक्र रत्न उत्पन्न होता है। उसको एक विशेष हथियार मिलता है। वो ऐसा हथियार रहता है कि उसके सामने सारी दुनिया झुक जाती है। उसको वो स्वयं धारण कर सकता है और कोई उसके सेनापति वगैरह धारण नहीं कर सकते। तो फिर वो उत्पन्न होने के बाद चुपचाप नहीं बैठता है। वो सारी दुनिया को, 6 खंड को जीतने के लिए वो स्वयं जाता है, क्योंकि वो ताकत उसकी खुद की है, दूसरे की नहीं है। वो तो सारी दुनिया को जीतने के लिए वो जाना पड़ता है चक्र लेकर। चक्र को देखते ही सब लोग गिर जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। सब राजा महाराजा सब, जैसे समझो यहाँ पर अपने देश में चक्र भी तो कोई है नहीं, लेकिन समझो हमारे देश का राजा चक्रवर्ती बना तो उसके चक्र उत्पन्न होता है। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग भी उसके पैर में गिर जाते हैं। आप जैसा बोलो वैसा करने को तैयार है, ऐसा आप ही हमारा राजा होकर के। सब दूसरे देश के राजा भी उसके पैर में पड़ जाते हैं। तो वो चक्र उत्पन्न होने के बाद वो दुनिया को जीत लेता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन रूपी चक्र प्राप्त होने के बाद शांति से नहीं बैठता है, क्योंकि अभी ज्ञान श्रद्धा ही पूर्ण हुई है, अभी ज्ञान में कमी है, आचरण में बहुत दोष है। तो जब तक ये पूरा खात्मा नहीं करेगा तब तक तो उसका खतरे में है वो। जैसे कोई किसी को लॉटरी लगी, झूंपड़ी में रहता है, वो लॉटरी लगी करोड़ रुपए की, तो क्या करेगा वो? झोपड़ी में तो रख नहीं सकता, वो रख सकता है करोड़ रुपए ला करके? तो एक दिन में ही भिखारी बन जाएगा। और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि इसको लगा है। अगर झोपड़ी में अगर रहता है, अगर महलों में भी रहता है, समझो बड़े बड़े बंगले में, तो भी सेफ साइड कैसे करना है उसको पहले सोच लेना है कि पैसा तो मिला है मेरे को, लेकिन इसकी हिफाजत कैसे करना है हमारा। ऐसे ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान हुआ तो बहुत बड़ा काम किया, जन्म मरण को भगाने वाला काम। अब वो मोक्ष में जल्दी से पहुंच जाएगा, लेकिन अभी सेफ साइड करना बाकी है। क्या तो यहाँ ये बात की है कि सबसे पहले हे जीवो, ये मनुष्य भाव में आए हो तो आपको अवसर है, और आप लोग दर्शन विशुद्धि भावना को भावो। अब दर्शन विशुद्धि को समझना जरूरी है कि दर्शन विशुद्धि क्या चीज, किसको बोलते हैं। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक मलिन सम्यक दर्शन और एक पवित्र सम्यक दर्शन। मलिन सम्यक दर्शन में क्या होता है कि आत्मा का अनुभव हो चुका है, वेदन भी आ रहा है, लेकिन और भी गलतियां बहुत होती है। और पवित्र सम्यक दर्शन में क्या होता है, आत्मा का अनुभव होता है और एक भी गलती नहीं होती है। वो गलतियां 25 प्रकार की होती है। वो 25 प्रकार यहाँ पर समझाएंगे अपने को कि कौन सी गलती। अगर इसको नहीं संभाला गया तो गिर जाने का पूरा अवसर है समझ लेंगे। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले, इसका मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन होने के बाद गिर भी सकते हो। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करने में ही सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। कितने दोष है? 25। 3 प्रकार की मूढ़ता, 8 प्रकार के मद, 6 प्रकार के अनायतन और 8 प्रकार के शंका आदि दोष। ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 प्रकार के दोष हैं। इनका तो आप दूर से ही त्याग करो, नहीं तो वापिस गिर जाओगे, फिर वापिस शुरुआत करना पड़ेगा। तो दर्शन विशुद्धि भावना में सबसे पहले जो आती है 25 प्रकार के दोषों को दूर करना और अपने सम्यक दर्शन को जो प्रकट हो चुका है उसको शुद्ध करना, उसमें जो मलिनता है उसको हटा देना। ये पहले नंबर की भावना है। दूसरी भावना है 5 प्रकार की विनय भावना है। 5 प्रकार की विनय, जैसी भगवान के परमागम में कही है उसी प्रकार से करनी चाहिए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय भगवान जिनेन्द्र देव ने जिन शासन का मूल कहा है।
जहाँ 5 प्रकार की विनय नहीं है वहाँ जिनेन्द्र के धर्म की प्रवृत्ति भी नहीं है। इसीलिए जिन शासन का मूल विनय रूप ही रहना चाहिए। ये दूसरी है विनय भावना। वो भी डिटेल तो आगे बताएंगे, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा अर्थ कर रहे हैं। अब तीसरा नंबर, अतिचार रहित शील की भावना। ये शील भावना है कि इसमें थोड़ा भी दोष नहीं लगे, इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को, शील को पालना चाहिए। शील को मलिन नहीं करना चाहिए। उज्जवल शील ही मोक्ष के मार्ग का बड़ा सहायक है। जिसके उज्जवल शील है उसको मोक्ष के मार्ग में इंद्रिया, विषय, कसाय, परिग्रह आदि विघ्न नहीं कर सकते। चौथा भावना है ज्ञानोपयोग भावना। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्रतिक्षण ज्ञान के उपयोग रूप ही रहना चाहिए। सम्यक ज्ञान के बिना एक सेकंड भी वेस्ट मत करो, व्यतीत मत करो। जो अन्य संकल्प विकल्प संसार में डूबोने वाले हैं उनका दूर ही से परित्याग करो। अपना उपयोग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और उपयोग को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बदले और जगह चले जाता है। तो ये 4 प्रकार, चौथा नंबर का भावना नहीं है अपनी। अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना जो है वो नहीं है, वो जरूरी है। अब आगे सम्यक भावना, धर्म अनुराग पूर्वक संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य रूप सम्यक भावना का हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए। जल्दी से आत्मकल्याण करूं, टाइम वेस्ट नहीं करूं, ऐसा जो भावना होती है उसको सम्यक भावना होती है। तो ऐसी भावना वाले को धर्म का अनुराग होता है और संसार से, शरीर से और भोगों से वैराग्य होता है। उससे सभी विषयों में अनुराग का अभाव होता है तथा धर्म में और धर्म के फल में अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। ये 5वीं भावना हुई। छठी भावना दान की भावना। अंतरंग में आत्मा के घातक लोभ आदि का 4 कसाय है, उसका अभाव करके अपनी शक्ति अनुसार सुपात्रों के रत्नत्रयादि गुणों में अनुराग करके, कोई ज्ञानी धर्मात्मा है तो ऐसे सुपात्र जीव हैं तो उनको 4 प्रकार के दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए। उनको 4 प्रकार के दान देने चाहिए। वो 4 प्रकार के दान में पैसा नहीं आता है। 4 प्रकार के दान में क्या आता है? एक आहार दान आता है, एक औषध दान आता है, एक अभय दान आता है और एक चौथा जो है ज्ञान दान आता है। ये 4 प्रकार के दान वो ज्ञानी पुरुषों को उसको अनुभूति हो गई है तो ऐसे लोगों को, सुपात्र जीवों को दान देना चाहिए। अज्ञानी को कभी भी दान देना नहीं चाहिए, ये समझना है इसमें। तो दान की प्रवृत्ति हो। अभी आगे तप भावना, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह में आसक्ति छोड़कर समस्त विषयों की इच्छा का अभाव करके अत्यंत कठिन तप को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ये 7वीं भावना हुई। 8वीं, चित्त में रागादि दोषों का निराकरण करके परम वितरागता रूपी साधु के समान समाधि धारण करना चाहिए। समाधि भावना, ये 8वीं भावना है। 9वीं भावना, संसार के दुख आपदाओं का निराकरण करने वाला 10 प्रकार का वैयाव्रत करना चाहिए। भक्ति को धारण करते हुए अरहंत के नाम आदि का ध्यान करके अरहंत भक्ति करनी चाहिए। ये 10वीं भावना, अरहंत भक्ति भावना। 5 प्रकार के आचार को जो स्वयं आचरण करते हैं और अन्य शिष्य और मुनियों को कराते हैं, दीक्षा और शिक्षा देने में निपुण है, धर्म के स्तंभ है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के गुणों में अनुराग करना वह आचार्य भक्ति भावना है। 11 नंबर की भावना। अब 12 भावना, निरंतर ज्ञान में प्रवर्तन करने वाले, प्रवर्तन कराने वाले, स्वयं सम्यक ज्ञान का पठन करते हैं, अन्य शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, चारों अनुयोगों के ज्ञान के पारगामी है, अंग पूर्व श्रुत के धारी है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना वह बहुश्रुत भक्ति भावना है। ये 12वीं भावना हुई, उपाध्याय की भावना। अब 13वीं, जिन शासन को पुष्ट करने वाला, संशय आदि अधिकार को दूर करने में सूर्य के समान, जो भगवान का अनेकांत रूप आगम है, उसके पठन, श्रवण, प्रवर्तन, चिंतन में भक्ति पूर्वक प्रवर्तन करना, ये प्रवचन भक्ति भावना 13 नंबर की भावना। और 14, अवश्य करने योग्य जो 6 आवश्यक है, वे अशुभ कर्मों के आश्रय को रोक करके महान निद्रा करने वाले, अशरण को शरण है, ऐसे आवश्यकों को एकाग्र चित्त से धारण करके निरंतर उसकी भावना बनी चाहिए। ये 6 आवश्यक में देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और दान, इस प्रकार से ये 6 आवश्यक भावना हो गई। 14 भावना नंबर। अभी 15 नंबर, जिन मार्ग की प्रभावना में नित्य प्रवर्तन करना है, वितराग मार्ग की बढ़ोतरी हो गए, सभी लोगों को वितराग मार्ग में आने का दिल हो गए, इस प्रकार का भावना प्रभावना करना चाहिए। जिन मार्ग की प्रभावना धन्य पुरुषों के द्वारा होती है, अनेक लोगों की वितराग धर्म में प्रवृत्ति और कुमार का अभाव प्रभावना द्वारा ही होता है। अगर हम मालूम नहीं करेंगे तो वितराग मार्ग तो कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को, इसीलिए उसकी प्रभावना भी
करनी चाहिए। ये 15 नंबर की भावना। धर्म में, धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म के आयतनों में, मतलब स्थानों में, जहाँ जहाँ धर्म होता है वहां स्थान में, परमागम के अनेकांत रूप वाक्यों में परम प्रेम रखना, वो वात्सल्य भावना है। धर्म के प्रति भी, धर्मी पुरुषों के प्रति भी, धर्म के स्थानों में भी और जिनवाणी में, सबके प्रति प्रेम रहना चाहिए। ये वात्सल्य भावना है। ये वात्सल्य भावना सभी भावना में प्रधान है। इतनी 16 भावना में सबसे मुख्य भावना है वात्सल्य भावना है। वात्सल्य अंग सभी अंगों में प्रधान है। महामोह तथा मान का नाश करने वाला है। अगर हमको धर्मात्मा के प्रति, आधर्मियों के प्रति, धर्म के स्थानों के प्रति और धर्मी जीवों की वाणी के प्रति जो प्रेम नहीं आता तो फिर हमारा संसार बढ़ने वाला है। इसीलिए 16 कारण भावना के अंदर भी नंबर 1 भावना, सबसे मूल भावना कौन सी है? ये वात्सल्य भावना। इससे महामोह का नाश होता है और मान का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार निर्वाण सुख को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं को जो जो भव्य स्थिर चित्त से भाता है, चिंतन करता है, बहुत सम्मान करता है, उनमें रचपच जाता है, वह सभी जीवों के हितरूप तीर्थंकर पना प्राकर पंचम गति जो निर्वाण उसे प्राप्त करता है। इस प्रकार 16 कारणों की यह समुच्चय कथन रूप भावना समाप्त हुई। मतलब 16 कारण एक ही पन्ने में पूरा सबका विवरण थोड़ा थोड़ा दे दिया। अभी एक के बाद एक भावना का विस्तार से वर्णन चलेगा। इसमें जो सबसे अपने प्रयोजन की बात है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। तो सम्यक दर्शन के 2 प्रकार, एक मलिन सम्यक दर्शन और एक निर्मल सम्यक दर्शन। पहले जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको मलिन सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो आत्मा का अनुभव भी हुआ है और बाद में कई प्रकार के दोष भी हो रहे हैं। वो दोष 25 प्रकार के होते हैं। तो दर्शन विशुद्धि भावना वाले को इसलिए भावना बनाते हैं ताकि सम्यक दर्शन सेफ साइड हो जाए। जैसे पहले बताया था, लॉटरी लगी लेकिन पैसे को सेव करना पड़ेगा। झोपड़ी में उस पैसों को नहीं रख सकते, कहीं बैंक का खाता खुला के ऐसा करके कुछ भी करना पड़ेगा, सेव कर देना चाहिए। तो इसके लिए दर्शन विशुद्धि भावना बनना चाहिए। उसका अभी विवरण आएगा इधर कि आप दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना का विस्तार से वर्णन करते हैं। हे भव्य जीवों, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर के सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता को धारण करो। सम्यक दर्शन तो धारण हो गया, लेकिन अब इसकी विशुद्धता को धारण, इसको पवित्र बनाओ। जैसे हमने चावल तो लेके आए अच्छे से अच्छे चुन करके, सबसे महंगे बासमती है ऐसा कोई भी समझो, और छानबीन करके सबसे कम रेट में लेके आए घर में, लेकिन वो खाने के योग्य नहीं है। क्यों? पहले उसको सफाई करनी पड़ेगी, इसमें बारीक बारीक कंकर अगर कुछ है ऐसा कुछ है तो निकाल देना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। ऐसे ही सीधा ही बात नहीं बनाते उसका। ऐसे गेहूं भी लेके आओ अच्छे से अच्छे, तो क्या करते हैं, सीधा ही खा लेते हो? नहीं, उसको भी साफ करना पड़ता है। दाल चावल कोई भी हो। इसी प्रकार से ये जब सम्यक दर्शन में अगर हुआ है तो हो गया तो बहुत बली आ रही है, लेकिन अब इसको सफाई शुरू कर दो। ये सफाई कैसे करना उसका वर्णन, किस प्रकार से सफाई करना चाहिए। तो अब ये भव्य जीवो सम्यक दर्शन की विशुद्धता को धारण करो। ये जो डाउट रहते हैं, डर लगता है गिर जाने का, वेदन डूब जाता है, प्रमाद होता है, बुरी संगत में फंसना होता है, अनाप शनाप खाने का होता है, मजाक मस्ती छूटता है, वैराग्य नहीं आता है, उदासीनता नहीं होती है, संसार में फंस जाना होता है। इसका कारण क्या है? दुखों का भय लगता है, वर्तमान में भी और भविष्य में आने वाले दुखों का भी भय लगता है। अपने निर्भयता नहीं है कि मेरे को कुछ होने वाला नहीं है करके। ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी क्यों ऐसा होता है? दर्शन विशुद्धि भावना का अभाव। ये सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। ये आत्मा का अनुभव अपने को हुआ, मैं आत्मा हूं ऐसा अपने वेदन से भाषित हुआ, तो धर्म का मूल है। अगर ये ही नहीं है तो फिर विशुद्ध किसको करोगे? चावल ही नहीं लाए हो तो विशुद्ध साफ किसको करोगे? तो मूल तो क्या है? आत्मा का अनुभव होना मूल बात। इस पर से अभी पूरा सफाई करोगे आप, आगे बढ़ने का वो मार्ग है। अभी शुरुआत हो चुकी धर्म की। जैसे जन्म हुआ तो फिर खाना पीना नलाना धुलाना ये सब और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन जन्म ही नहीं है तो खिलौने कहाँ से लाओगे, कपड़े कहाँ से लाओगे, नलाना धुलाना कहाँ से होगा? तो ये जन्म हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, माने क्या? धर्म का जन्म होगा। अब यहाँ से हम परमात्मा बनने की यात्रा शुरू करेंगे। अब तक तो यात्रा थी, वो तो सुख का स्थान कहाँ है वो ढूंढने में पड़े थे। चारों गति में दुख से मारे मारे घूमते थे और सुख कहाँ है वो नहीं मालूम था।
आत्मा का अनुभव होते ही मालूम पड़ा कि सुख तो मेरे पास है, तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। लोग समझते हैं कि आत्मा का अनुभव हो गया तो काम पूरा हो गया, ये बात नहीं है। अभी शुरुआत तो है। अभी असल शुरुआत अभी हुई है। अभी इसीलिए माता जी बोले थे। क्या ये बहुत जरूरी है, दर्शन विशुद्धि भावना अपने को लेना था ये, लेकिन शुरुआत वहां से करें। ठीक होगी। जो संसार भावना, शरीर की भावना, उसका स्वरूप समझ में आवे तो फिर कैसे आगे बढ़ना। पहले फायदे बताया कि 16 कारण भावना में आओगे तो आपको फायदा कितना होगा वो बताया, 16 कारण भावना की पूजा का, और इसका थोड़ा थोड़ा विवरण दिया। लेकिन अभी असल चैप्टर अभी शुरू होता है कि दर्शन विशुद्धि भावना क्या चीज है। कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, इसके बिना परमात्मा की यात्रा शुरू नहीं होती। आत्मा का अनुभव हुआ तो 15 भाव में मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन काम बहुत करना बाकी है। सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष नहीं हो जाता है, आत्मा का अनुभव होते ही मोक्ष नहीं होता है। आत्मा का अनुभव होने के बाद ऐसा बहुत कुछ कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के परमात्मा बनता है। कभी कभी बहुत कम प्रमाद करने वाले जीवों को 15 भाव भी लगते हैं, और कोई कोई जीव को 1-2 भाव में भी मुक्ति मिलती है। वो किस प्रकार से पुरुषार्थ करता है उसके ऊपर आधारित, लेकिन पुरुषार्थ करना कंपलसरी है। अब जैसे पहले अपन पढ़े थे कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो बिना प्रयत्न नहीं होता है। पाप और पुण्य के भाव तो उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत, लेकिन निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने में तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए। जैसे कि अभी चक्रवर्ती को आप चक्र मिला, हाँ, पुरुषार्थ करने निकलता ही है। ऐसे जिसको अनुभव प्राप्त हुआ है आत्मा का, और जल्दी से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ चालू करता है। काम तो अब करने का है, अभी अगर सोए रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरा जो हाथ में आया वो भी गंवा दोगे, गिरने के चांसेस। तो ये सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। नहीं रखना। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता है। व्रत, पचकान, दर्शन, पूजा सब ढोंग है। उपवास करना, कंदमूल नहीं करना, वो नहीं करना, ये श्रावक धर्म है। वो सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ की कोई वैल्यू नहीं है, होता ही नहीं। मुनि धर्म भी नहीं होता है, और ये सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, बाद में मुनि बने तो भी झूठा मुनि हो, सही मुनि नहीं हो, साधु सही नहीं हो, तो मुनि धर्म भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना दुनिया भर का ज्ञान है, वो सब कुज्ञान है। और कितना भी व्रत तप पंचमावत पालन करो, सब कुचारित्र है, सच्चा चारित्र भी नहीं है। और कितना भी उपवास करो मांस कमाल के भी, लेकिन वो सच्चा तप नहीं है, वो कुतप है, क्योंकि अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं। तो ये सम्यक दर्शन है, वो धर्मों का मूल है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये है तो सब कुछ हो जाएगा। आप ये बात, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण किया। ये भूतकाल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन हुए ना, पहले आ गई बात शुरुआत संसार के स्वरूप में, और बहुत भटका है जीव, अनंत बार जन्म मरण किया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसने अपने आत्मा को नहीं पहचाना, मैं आत्मा हूं ऐसा भान नहीं किया, मतलब समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए वो भटका अनंत काल तक। अब समय दर्शन प्राप्त हो गया तो अनंत काल भटकने वाला नहीं। अब यदि चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत होकर के जन्म जरा मरण के दुखों से और रोगों से छूटना चाहते हो, तथा अनंत अविनाशी सुखमय आत्मा को चाहते हो, तो अन्य समस्त पद्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता को धारण करो, उसको पवित्र ज्ञान पूरा अब यहाँ लगा दो। इसको सफाई कैसे करे, इसको पवित्र कैसे बनाए? कैसी है दर्शन विशुद्धि? कि निर्वाण के सुख की कारण है, दुर्गति का निराकरण करने वाली है, विनय संपन्नता आदि 15 कारण भावना जो पीछे होने वाली है, उसकी भी मूल कारण ये है। अगर समय दर्शन नहीं है तो वो भी बेकार है 15 भावना। फिर आप कितना भी वात्सल्य करो, ज्ञानी पे भक्ति करो, निर्वाणी की पूजा भक्ति करो, पंचपरमेष्ठी की पूजा भावना रखो, कुछ भी कर लो ना, ब्रह्मचर्य पालो, विनय करो, सब बेकार। ये नहीं है तो सब बेकार है। और दर्शन विशुद्धि भावना अगर है तो ब्रह्मचर्य, विनय, पंचपरमेष्ठी की पूजा, निर्वाणी की पूजा, ये सब आपको सार्थक है। जब यही नहीं है तो सब बेकार है। तो विनय संपन्नता आदि 15 कारण भावनाओं की मूल कारण है। यदि दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं है हमारे में, मतलब आत्मा का अनुभव नहीं है, तो अन्य 15 भावनाएं भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। यह संसार के दुख रूप मोह अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है।
भव्य जीवों को परम शरण है, ऐसी दर्शन विशुद्धि नाम की भावना बानी चाहिए। जिस प्रकार से स्व पर द्रव्यों का भेद ज्ञान उत्पन्न हो, उज्जवल हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। भेद ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, जिस प्रकार से स्व और पर का भेद ज्ञान उत्पन्न हो। वेदन से उत्पन्न होता है, लेकिन निरंतर वो टिकता नहीं है उपयोग में। वेदन में है लेकिन ज्ञान में नहीं, श्रद्धा में है लेकिन आचरण में नहीं है। आचरण में तो जरा कुछ बोल रहा है तो फौरन अपने को अपमान फील होता है, शरीर में कोई रोग आया तो फौरन अपने को हड़बड़ाहट हो जाती है। तो अभी ये कमी है पूरी, आचरण में बहुत कमी है। श्रद्धा सही होने पर भी आचरण गलत है। इस सबको पवित्र करना पड़ेगा। तो स्व और पर द्रव्यों का भेद ज्ञान किस प्रकार, जिस प्रकार से उत्पन्न हो, इस प्रकार से उत्पन्न करके सम्यक दर्शन को उज्जवल करना है। अभी हम ज्ञान दशा में प्राप्त हो गए मानो तो भी हमारी छाप नहीं गिरती है, कोई हमको ज्ञानी नहीं कहेगा, उल्टा थू थू करेंगे। अगर हमने अपने मुंह से बोला ना कि हम ज्ञानी हो गए, हमको आत्मा का अनुभव है, तो लोग थू थू करने वाले हैं, समझ लेना। क्योंकि पवित्रता नहीं है। उज्जवल होना चाहिए ना, उज्जवल नहीं। इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर अपने स्वरूप की और परद्रव्यों के स्वरूप की पहचान नहीं की। कौन सा घर अपना, कौन सा घर पराया, उसका पहचान नहीं हुई। तो हम कोई भी घर में घुस जाएंगे तो क्या होगा, तो उस घर वालों की नजर पड़ेगी तो अपने को पूछेंगे बेकार को आया है हमारा घर, किसका घर है, मेरा घर है, हटो यहाँ से, धक्के मार के निकले। ऐसे हर गति में हम गए, कौन से भी शरीर में गए, लेकिन वो घर को हम अपना हमेशा नहीं बना सकते। वहां से धक्के मार के निकाले गए, मतलब मेरा मरण हुआ। एक तो दुख बहुत भोगा, ऊपर से मरण भी हुआ, फिर छोड़ के जाना पड़ा। फिर दूसरे घर में गए, क्योंकि अपना घर तो जाना नहीं था ना, दूसरे घर में गए तो वहां पर भी बहुत दुख भोगा और आखिर में मरण को प्राप्त होकर के धक्के मार के निकल गए। कोई भी संसारी जीव राजी खुशी से मरना चाहता है? इसका मतलब क्या है कि जब मरण आता है तो उसको नाराज होकर के जैसे कोई धक्का मार के निकाले ना, ऐसे जीव को धक्के मार के निकालना पड़ता है कि हमारे घर से बाहर निकलो। और वो दुखी होकर के निकलता है, क्योंकि वो उसका असली घर नहीं। तो जब तक अपने आत्मा रूपी घर में नहीं बैठेगा, शांति से नहीं रहेगा, उसका आनंद नहीं लेगा, तब तक बाहर में कहीं भी आनंद लेने को, कहीं भी किसी भी घर में घुसेगा तो क्या हाल होने वाला है। एक तो दुख भोगने वाला है, और इतना दुख भोगने के बाद भी उसको घर में स्थान तो नहीं मिलता है, क्या आखिर में निकलना पड़ता है वहां से, जाओ दूसरे घर में, हमारे घर में जगह नहीं। तो ये बात किया कि इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात्व नाम के कर्मों के वश में रह करके अपने स्वरूप की और अपर द्रव्य के स्वरूप की पहचान नहीं की। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। जैसे तीन बने तो अपने को जानवर मान लिया, देवगति में गए तो अपने को देव मान लिया, नरक में गए तो नरकी माना, और मनुष्य में गए तो मनुष्य माना। स्त्री का अवतार मिला तो स्त्री मान लिया अपने को, पुरुष का अवतार मिला तो पुरुष मान लिया। तो जिस हालत में गए वैसे हालत में रह गए। वो नौकरी करते हो तो सेवक मान लिया, और शेर बने हो तो अपने को शेर मान लिया, गरीब हो तो गरीब मान लिया, पैसे वाले हो तो पैसे वाला मान लिया। मतलब जैसी जैसी वर्तमान स्थिति रही वैसा वैसा अपने को मान लिया, लेकिन वास्तव में वो अपना स्वरूप नहीं। ये सब पर्याय के वेश है। क्रोध हुआ तो क्रोधी माना, लोभ हुआ तो लोभी माना, दान किसी को दिया दानेश्वरी माना, बाद में कोई व्रत पूजा कर लिया तो पुजारी मान लिया। सब गड़बड़ है, ऐसा कुछ आत्मा का स्वरूप है नहीं। अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर, अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। यह जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता नहीं है। ये जीव है वो देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को और सुगुरु कुगुरु को नहीं जानता है। उसका अभी आत्मा का अनुभव हो गया, इसके बावजूद भी स्पष्ट रूप से सच्चे देव कैसे होते हैं, खोटे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, खोटे गुरु कैसे होते हैं, उसकी परीक्षा करना उसको आता नहीं। ये कमी किसकी है? श्रद्धा की नहीं है, ये कमी ज्ञान की। बोले तारंगाम बोला कि आत्मज्ञान हो गया, अपना स्वरूप का अनुभव हो गया, शरीर से भिन्न वैसा मालूम हो गया, कसायों से भिन्न वैसा मालूम हुआ। इसके बावजूद भी सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, उसकी पहचान उसको नहीं है।
कहीं भी अपनी मिलती जुलती बात है समझो तो सही मान लेता है उसको, लेकिन वो मिलती जुलती बात भले ही है थोड़ी बहुत, साथ में दूसरी कितनी मिलावट है, कितना जहर मिला हुआ उसमें, वो नहीं मानो। ज्ञान की कमी, ज्ञान की जानकारी हासिल वो कैसे होगी उसका नहीं बताया यहाँ पर, वो तो बाद में चर्चा का विषय है। लेकिन हुआ क्या है, आत्मा का अनुभव हुआ तो भी क्या गड़बड़, ऐसा क्यों होता है कि ज्ञान की कमी होने से ऐसा हुआ है। श्रद्धा पूर्ण हुई लेकिन ज्ञान में तो बहुत कमी है, इसलिए उसको विवेक नहीं रहता है। जैसा अपने को मालूम नहीं है कि ये चीज क्या है तो फिर इसको कैसे रखना, वो विवेक नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को विवेक नहीं रहता है, 1-2 साल के बच्चों को चक्कू है लग जाएगा ऐसा विवेक रहता है, नहीं रहता है। वो तो उठा लेता है, गर्म चीज को भी छू लेता है, गर्म चाय में भी हाथ डाल देता है। वो छोटे बच्चे को बहुत संभालना पड़ता है। माँ का जीव पूरा उसमें रहता है कि वो कहीं गड़बड़ नहीं करे, 1000 काम घर के हो लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, वो बच्चा क्या कर रहा है, सोया है तो उसको भी शांति मिलती है, जागा बोले तो गड़बड़ पूरा, तो उसका दिमाग पूरा, क्योंकि उसको विवेक नहीं है, उसको अभी समझ नहीं आई कहाँ बैठना, कहाँ करना, क्या करना, कैसे खेलना, कैसे रहना, उसको समझ में नहीं आता है, तो विवेक नहीं रहता। तो ज्ञान नहीं होने से विवेक भी नहीं आता है, तो आचरण भी गलत हो जाता है। जो नहीं करना है वो काम भी वो कर लेते हैं बच्चे लोग, तो वो भी काम करते हैं। ऐसे या ऐसा हो रहा है कि ज्ञान, श्रद्धा होने के बाद ज्ञान भी पूरा हुआ, ऐसा तो किसने कहा। तो ज्ञान पूरा नहीं होगा तो आचरण में गलती तो होगी ही होगी। ऐसे हम रोज सत्संग जाते हैं लेकिन घर पे आने के बाद किसी से भी झगड़ा हो जाता है, किसी का भी कुछ न बोलने का हो जाता है, अनपन बोल देते हैं। हम काय के ज्ञानी, लोग ऐसा पूछेंगे काय के ज्ञानी। भाई ज्ञानी तो उसको इसलिए कहा कि उसको श्रद्धा में मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास हो गया है, अटल विश्वास। उसने अपने आत्मा को अंदर में देखा है क्या। लेकिन ज्ञान ऐसा, आत्मा हूं ऐसा ज्ञान होने के बाद भी आचरण में तो गड़बड़ है बहुत सारी, और ज्ञान में भी कमी है। पूरा ज्ञान कहाँ हुआ है, केवल ज्ञान थोड़ा हो गया है अभी, और पूर्ण वितरक थोड़ा हुआ है। तो ये 2 प्रकार की गलती को नहीं समझते जी। इसलिए क्या होता है कि किसी को ज्ञान हुआ ऐसा बोलते हैं समझो हम, तो लोग आकर के हमको पूछते हैं कि भाई आप बोलते हो कि इसको ज्ञान होगा लेकिन इसमें तो इतनी गड़बड़ करता है, ये कैसे बोला आपने ज्ञान। ज्ञान की कमी से उसका विवेक ही कम, कहाँ कैसे रहना चाहिए वो विवेक काम नहीं करता है। तो हमारे को एक खास सब्जेक्ट सीखने का है ये, हम कहाँ गलती कर। कभी कभी क्या होता है कुछ मात्रा में गलती रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो कोई बीमारी शरीर में आई तो कुछ दिन तक अगर रहे तो इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन ओवर लिमिट रह गई तो, जैसे सर्दी आती है सबको होती है, मौसम बदलते सर्दी होती है, लेकिन सर्दी लंबे समय तक रह गई तो क्या होता है साइनस हो जाता है, फिर हमेशा की पीड़ा हो गई। ऐसे दांत का रोग शुरुआत में हो गए 1-2 दिन हो गए ठीक बात है, तो उसकी दवा लेके निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमेशा दांत का दर्द हो गए और हम इलाज नहीं करते पायरिया हो जाएगा। ऐसे कफ वगैरह होता है, कुछ भी होता है, या बुखार रहता है 2-4 दिन 5 दिन 8 दिन रहे तो कोई मामूली सी बात है, लेकिन 3-3 6-6 महीने तक रहेगा 99 का बुखार तो क्या होता है कि टीबी हो जाती है। ऐसे ही है कि ये जो आत्मा का अनुभव होने के बाद भी जो भी गलतियां हम करते हैं ज्ञान की कमी के कारण से, अगर उसको नहीं जानेंगे और उसको दूर नहीं करेंगे, अभी इसका पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो रोग बड़ा भयंकर रोग हो जाएगा। अभी मामूली है लेकिन आगे जाकर के क्या होगा, भयंकर रोग होगा, उसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा, तो वापिस गिर जाओगे, वापिस अज्ञानी बन जाओगे, तब क्या करोगे। एकदम बहुत मुश्किल से आत्मा का अनुभव होता है कई जीवों को, करोड़ों लाखों जीवों में से किसी को ही होता है। उसमें से भी प्राप्त होने के बाद हम गड़बड़ करके उसको मूर्ख बन करके गंवा देंगे तो फिर हमारे साथ मूर्ख कौन। होने में देरी नहीं लगती, देरी नहीं लगती है, होने में देर नहीं है, जो ठिकाने में जो भी पूरा तो बहुत मेहनत लगता है। होने में तो कुछ नहीं, अच्छी से तो आचरण देख करके लोग ऐसा, लोगों को क्या पता है कि उसको आत्मा का अनुभव है कि नहीं, वो तो बाहर के आचरण को देखेंगे, उनको अंतरंग नजर तो है नहीं, तो वहां के पूछेंगे क्या हो रहा है, तो क्या जवाब देना होगा हमारे, क्या बोलना क्या उसको। क्योंकि आत्मा का श्रद्धा, आत्मा की ज्ञान और आत्मा का चारित्र तीनों गुण अलग अलग है। श्रद्धा पूरी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान भी पूर्ण हो गया कि और राग देश भी नहीं होंगे, पूर्ण वितरक, ऐसा थोड़ा बोलते हैं। अभी तो काम करना बाकी है, अभी आचरण को सुधारना बाकी है, ज्ञान को बढ़ाना बाकी है, ये सब तो बाकी है। आत्मा का अनुभव होगा तो काम थोड़ा पूरा हो गया है। तो इस सम्यक दर्शन को मलिन है उसको शुद्ध करना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। अब इसका विस्तार जो है वो कल करेंगे, लेकिन आज 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर
अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता ये जीव आ रहा है। यह जीव को देव कुदेव का, धर्म अधर्म का, सुगुरु कुगुरु का जानकारी नहीं है। पुण्य और पाप का, इस लोक का और परलोक का, त्याग करने योग्य और ग्रहण करने योग्य का, भक्ष्य और अभक्ष्य का, क्या खाना और क्या नहीं खाना, सत्संग का और कुसंग का, शास्त्र का और कुशास्त्र का विचार ही नहीं होता है। कर्म के उड़े में रस में तन्मय होकर सदाकाल ही कष्ट उठाता रहता है। ये जीव की इस प्रकार के भटकने वाले जीव की ये हाल है। उसको कोई विवेक नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको आचरण सिद्ध नहीं। अब कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुल आदि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है, ये कभी कभी मिलता है। जैन धर्म भी हमेशा नहीं, ऐसे मनुष्य धर्म भी हमेशा नहीं मिलता है। उसमें भी जैन कुल मिलना हो तो बहुत मुसीबत। ये जो समझ लो कि काक बैठा है और डाली गिरी है, वो कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता है। ऐसा है, उसी वक्त गिरना हुआ है। तो ये जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है, तो अब उसको संभालो। अब जो भी प्राप्त हुआ है उसको संभालो। अभी कल का चैप्टर लेंगे आगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधा